अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशन इसी लिंक के अंदर मिल जाएंगे। और मैंने इसके अलावा भी काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है क्लास 9 से रिलेटेड, वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन पर मिल जाएगा। और अगर आपके क्वेश्चन हैं, सजेशन हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर 1 करेंगे और आने वाली वीडियोज़ में हम इसके पार्ट नंबर 2 और बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। इन सब की स्टेटमेंट सेम ही है, लिखा हुआ सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 10 तक हमें डिफरेंट इक्वेशंस दी गई हैं और हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाना है। इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब होता है कि इनमें जो वेरिएबल्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देखें सारी इक्वेशन में x लिखा हुआ है, यानी इसमें अननोन जो वैल्यू है वो x है, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो x है। और हम इनको इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी बोलते हैं क्योंकि आपको इसमें एक वक्त में एक ही वेरिएबल नजर आ रहा होता है। तो हमने इन x की वैल्यूज बेसिकली फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। तो यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 4 फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं। ये फर्स्ट फ्रैक्शन है 2/3x, ये 1x/2 सेकंड फ्रैक्शन है, यहाँ पे x इसके नीचे आप 1 लिख लें तो ये भी एक फ्रैक्शन ही है, और +1/6 ये भी एक फ्रैक्शन है। तो जब भी आपके पास फ्रैक्शंस आए, इनको सॉल्व करने का एक तरीका ये होता है कि आप जो इनके डिनोमिनेटर्स लिखे हुए हैं आप उनका एलसीएम निकाल लें। तो देखें पहली फ्रैक्शन के नीचे क्या लिखा हुआ है 3, तो आप यहाँ पर लिख लें 3। दूसरी फ्रैक्शन के नीचे 2 लिखा हुआ है, आप 2 यूज़ कर लें। और लास्ट वाली जो फ्रैक्शन है उसके नीचे 6 लिखा हुआ है, आप 6 यूज़ कर लें। इस x के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप 1 भी कंसिडर कर सकते हैं, उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ना भी लिखें तो 1 यहाँ पे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका इसके अलावा भी काम चल जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। और आपको ये सब चीज़ें पता है, ये हमने अर्ली क्लासेस में सीखी हुई है कि आपने देखना है कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करता हो। अगर इन तीनों को डिवाइड करने वाला ना मिल रहा हो तो इसके अलावा किसी 2 को करने वाला मिल रहा हो या किसी 1 को करने वाला मिल रहा हो, तो उससे भी हम इसको यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। ये कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखें 2 और 6 दोनों के दोनों आपके पास देखें 2 पर डिवाइड होते हैं, और 3 जो है वो जस्ट 3 पर डिवाइड होता है। ये प्राइम नंबर है, तो आपके पास चॉइस है, या तो आप 3 को यूज़ कर लें क्योंकि 3 और 6 दोनों 3 पर डिवाइड होंगे, इस तरह कर लें, या पहले 2 वाला यूज़ कर लें क्योंकि 2 और 6 दोनों 2 पर डिवाइड होंगे। ये आपकी चॉइस है। तो बेसिक कोशिश करनी होती है कि छोटे नंबर से स्टार्ट करें, तो हम 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखें 2 1 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 2, और 2 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 6। और जो चीज़ नहीं डिवाइड हो रही होती इस नंबर पर उसको वैसे उतार लेते हैं। अब आप देखें 1 को छोड़ दें, 1 को आपने इग्नोर कर देना है। बाकी नंबर्स को देखिए, ये दोनों नंबर 3 पर ही डिवाइड होते हैं, 3 और 3, तो इसलिए हम लिखेंगे 3 1 टाइम्स 3, और इधर भी लिखेंगे 3 1 टाइम्स 3, और इस वाले 1 को जो बीच में लिखा हुआ है वैसे उतार लेना है। तो जब ये 1 नीचे आ जाते हैं इसका मतलब आपका एलसीएम कंप्लीट हो गया है। अब आपने बस इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, वो आता है 6। तो ये आपके पास बेसिकली क्या आया, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास आ गया है एलसीएम। तो जो नंबर आपके पास एलसीएम के तौर पे आएगा, आपने उस नंबर को दोनों तरफ हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है और ये लिखना भी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स के ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से। अब दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करने का मतलब है हर टर्म से, जितनी भी टर्म्स लिखी हैं उन सबसे अलग अलग आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो पहली टर्म है 2/3, मैं इसके लिए करूँगा इस तरह 6 × 2/3x, और आगे मैं लिख रहा हूँ 1x/2, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 6 से, तो ये हो जाएगा 6 × 1x/2। अब याद रखिएगा 1x/2 लिख लें या 1/2 सेपरेट, और x को थोड़ा सेपरेट करके लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है। इधर भी आप 2x/3 लिख लें या 2/3 को सेपरेट और x को लिख लें, ये दोनों के मीनिंग सेम ही बनते हैं। और इधर भी करेंगे, इसी यहाँ पे खाली x ही है तो आप लिख लें 6 × x, इसके नीचे आप 1 लिखना चाहें लिख लें, ना लिखें तो भी ठीक है, प्लस, और इधर भी आप कर लेंगे 6 इस आखिरी वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई, यानी 1/6। अब आप देखें कैंसिलेशन होती है, 3 1 टाइम्स 6 होता है और 3 2 टाइम्स 6 होता है। तो जो आंसर आया करेगा इसको ऊपर वाले को ऊपर वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कर देना आपने। तो 2 2 टाइम्स 4, और साथ इसके साथ क्या बचेगा, x। इसी तरीके से 2 1 टाइम्स 2 3 टाइम्स 6, आंसर क्या आया 3, तो 3 को ऊपर वाली वैल्यू से 3 1 टाइम्स 3, और साथ x वैसे ही, और बीच में जो माइनस है ये साइन वैसे का वैसे ही, इक्वल टू का साइन। 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, इसके नीचे 1 लिख लें, ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, और इधर 6 6 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा +1।
अब क्योंकि आपने x की वैल्यूज़ निकालनी होती है तो x की वैल्यूज़ को आप लेफ्ट पे कर लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल रहेगा। तो देखिए 4 - 3 कितना होता है, 4 - 3 तो वो होता है 1, यहाँ पे x बच जाएगा और ये पॉजिटिव 6x है, इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये नेगेटिव 6x हो जाएगा और वहाँ पे जस्ट 1 बच जाएगा। इस तरीके से आप दोनों साइड्स पे 6x को सेपरेट करवा दें तो भी आपको यही सिचुएशन मिलेगी, यही स्टेप आपके पास आएगा वो करने के बाद। तो अब देखिए 1 - 6 है, स्मॉलर नंबर से आप ग्रेटर नंबर माइनस कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 माइनस करें, पहले आता है 5x और साइन बड़ी वैल्यू का, 6 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव लगा दें और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1। अब अगला स्टेप क्या है, आपने क्योंकि x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो ये -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी ये इस तरह हो जाएगा x = 1/-5। तो ये आपके पास एक सोल्यूशन आ गया जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x = -1/5। ठीक है, अब ये सोल्यूशन तो हमारे सोल्यूशन के तौर पे तो आ चुका है, लेकिन हमने इसको चेक भी करना है, हमने इसको वेरीफाई भी करना है कि आया कि ये सोल्यूशन हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता भी है या नहीं, क्योंकि ऐसी इक्वेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं जिनके आंसर्स जो आते हैं वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते, या आप कह लें कि वो पॉसिबल नहीं होती उन इक्वेशन के सॉल्यूशंस। और वो आगे क्वेश्चंस अभी हैं भी हमारे पास इसी एक्सरसाइज के अंदर जिसमें आपको ऐसा क्वेश्चन नजर आएगा जहाँ पे आपके पास इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो हम इसको वेरीफाई ज़रूर करेंगे कि जो आंसर हमारे पास आया है ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम इसको सोल्यूशन सेट का पार्ट बना लेंगे, अगर नहीं करेगा तो हम लिख देंगे या तो सोल्यूशन सेट एम्प्टी है या फिर कुछ केस के अंदर अभी आप देखेंगे कि वो सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास आंसर आ रहा है तो हमें इस आंसर को इसके अंदर वापस पुट करना है क्वेश्चन के अंदर और हमें उससे पता चल जाएगा कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो ठीक है या नहीं है। तो आइए इसकी चेकिंग भी कर लेते हैं। तो देखें अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया और हमने जो सोल्यूशन निकाला था उसमें x की वैल्यू क्या आई हुई है, उसमें x की वैल्यू आई हुई है हमारे पास -1/5। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है चेक करने के लिए, हमने ये वाली ही वैल्यूज़ वापस इक्वेशन में पुट करनी है और अगर इसकी दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ जाती हैं तो हम कहेंगे ये हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा, हम इसको सोल्यूशन सेट का पार्ट बना देंगे। अगर ये इक्वल नहीं आएगी तो दो रीजंस हो सकती हैं, या तो इसका आंसर पॉसिबल नहीं होगा या वो कह लें आपने कोई गलती करी होगी पीछे सोल्यूशन के अंदर जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम बन रहा होगा। तो यही दो केसेस आपके पास बन सकते हैं, या एक्सट्रेनियस रूट वाले भी बन सकते हैं। आप एक्सट्रेनियस रूट के बारे में पढ़ सकते हैं, वो भी आगे आने वाला है कि ऐसा सोल्यूशन जो आंसर के तौर पे तो मिल रहा होता है आपको लेकिन आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता। तो ये सारी कंडीशंस हम चेक करेंगे, लेकिन पहले हम इस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। तो मैं जो क्वेश्चन ऊपर लिखा है इसकी दो साइड्स बनाने लगा हूँ, एक को मैं बनाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड, लेट से मेरी एक हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड और एक को मैं कंसिडर कर लूँगा हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी राइट हैंड साइड। तो बेहतर है अभी मैं यहाँ पे इक्वलिटी का सिंबल ना लगाऊँ, क्योंकि जब ये दोनों इक्वल आएंगे मैं तभी देखूंगा कि ये दोनों किस तरह का आपस में रिलेशन रखते हैं। तो अब हमने यहाँ पे कर लिया है। तो अब देखिए मैंने क्या करना है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है 2/3x -1/2x। आपने x की जगह पे -1/5 पुट कर देना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू -1/5। ठीक है, तो अब देखें जहाँ जहाँ पे x है मैं 1/5 लिख दूंगा, यानी -1/5। तो यहाँ पे x है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा -1/5, माइनस का साइन, यहाँ पे 1/2 वैसे का वैसे, इस x की जगह पे भी क्या लिख दूंगा -1/5 इस तरीके से। अब जब मैं लिख दूंगा इनको आप सॉल्व करें तो आप देखें 2 को -1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा, 3 को 5 से करेंगे तो 15 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 टाइम्स 1 होता है और 2 5 टाइम्स कितना होता है वो आपके पास 10 होता है इस तरीके से। अब यहाँ पर आपने एलसीएम लेना है। अब यहाँ पे एलसीएम लेने का तरीका क्या होगा, 15 और 10 का एलसीएम ले, जिस तरीके से हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो मैं यहीं पे इसको लिख लेता हूँ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 15 और 10, तो दोनों ही नंबर 5 पर डिवाइड होते हैं, तो 5 3 टाइम्स 15 और 5 2 टाइम्स 10। अब 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर है, ये या तो 1 पे डिवाइड होंगे या अपने आप पे ही डिवाइड होंगे, यानी 3 3 पे ही होगा और 2 2 पे ही होगा। तो पहले 2 को डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 टाइम्स 2, 3 को वैसे ही लिखना पड़ेगा, और फिर 3 को कर लेते हैं 3 1 टाइम्स 3, और इस 1 को वैसे उतार लेते हैं। अब इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें, 5 2 टाइम्स कितना होता है वो होता है 10, और 10 को फर्दर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका मतलब इनका एलसीएम कितना आया आपके पास, इनका एलसीएम आया 30। अब हमारे पास ये जो एलसीएम आया 30, इसका मतलब ये है कि आप डिनोमिनेटर को भी 30 बना सकते हैं, यानी इस 15 को भी 30 बना सकते हैं और इस 10 को भी 30 बना सकते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है, आप बस वो देखें कि 15 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 बन जाए। तो बहुत आसान है, 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और जिससे नीचे करते हैं उसी से ऊपर भी करते हैं, और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। और इसी तरीके से आप आगे देखें, 10 को भी आप 30 बना सकते हैं, तो 10 3 टाइम्स 30 होता है, नीचे भी 3 से और ऊपर भी 3 से। याद रखिएगा एलसीएम लेने का मतलब ये होता है, ये आपको बता देता है कि आप डिनोमिनेटर में क्या चीज़ बना सकते हैं। तो आप डिनोमिनेटर में 30 बना सकते हैं दोनों को,
ताकि डिनोमिनेटर इनके सेम हो जाए। तो देखें यहाँ पे 15 2 टाइम्स 30 हो जाएगा, -2 को 2 से करेंगे, 2 2 टाइम्स 4, माइनस का साइन वैसे ही, इधर 3 1 टाइम्स 3 हो जाएगा, और 10 3 टाइम्स फिर से क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब जब इनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपको पता है करना आसान होता है इनको सॉल्व। आप 30 को एक दफ़ा लिखें और जो चीज़ ऊपर लिखी होती है इनको वैसे ही ऐड कर दें, यानी ऊपर लिखा हुआ है -4 और +3, तो इनको वैसे का वैसे ही लिखते हैं। तो ये प्लस माइनस क्या होते हैं, ये आपको पता है ये माइनस होता है, तो जब आप प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 4 में से 3 माइनस करना पड़ेगा, तो आएगा 1 आंसर, नीचे आपके पास 30 आएगा, और साइन आपके पास बड़ी वैल्यू का जो कि 4 है उसके पीछे नेगेटिव, तो एक साइड का आपके पास क्या आंसर आ गया, -1/30। तो देखिए अब यही काम हमने करना है अपनी राइट हैंड साइड के लिए भी। तो अब अपनी राइट हैंड साइड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ और हम इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या उसका आंसर भी ये आता है या नहीं आता। तो राइट हैंड साइड पहले यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, वो है x + 1/6, ये ऊपर मेंशन है आपके सामने। तो आप यहाँ पे भी लिखेंगे कि आपने क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है आपने। तो आप लिखेंगे सब्सटीट्यूट x = -1/5। तो जहाँ पे x है उसकी जगह पे -1/5 पुट कर दें। यहाँ पे पहले ही x लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे आ जाएगा -1/5, और यहाँ पे रहेगा 1/6, ठीक है। तो 5 और 6 का आप एलसीएम ले लें, ठीक है, और ये भी आपको 30 ही मिलेगा। आप ना आपको चीज़ें समझ आएँ तो आप यहाँ पे एलसीएम लेके देख भी सकते हैं। 5 और 6 दोनों सेम नंबर पर डिवाइड नहीं होते, तो आप इसको ऐसे कर लें कि 6 जो है वो 2 पर डिवाइड होता है, 2 3 टाइम्स 6, 5 वैसे ही लिख लें। दोनों प्राइम नंबर हैं तो 3 तो सिर्फ 3 पे डिवाइड होगा, 3 1 टाइम्स 3, 5 को वैसे ही उतारना पड़ेगा, और 5 5 पे डिवाइड होगा, 5 1 टाइम्स 5, और ये 1 वैसे ही। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 5 3 टाइम्स 15 होता है, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें फर्दर तो वो होता है 30, यानी फिर से एलसीएम 30 आ रहा है। तो 30 का मतलब है आप नीचे 30 बना सकते हैं। तो किस तरह 30 बनाएंगे, आप ये जो पहली वाली फ्रैक्शन लिखी हुई है यानी -1 और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो 30 बनता है, तो नीचे भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी कर दें। और 6 को आप कैसे 30 बना सकते हैं, 6 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 बन जाता है, तो 6 टाइम्स 5 कर दें, इधर भी 5 टाइम्स कर दें। जो चीज़ नीचे मल्टीप्लाई करनी होती है वही ऊपर करनी होती है। तो -1 को 6 से करेंगे, -6, नीचे 5 6 टाइम्स 30, और प्लस 5 1 टाइम्स 5, और नीचे भी 6 5 टाइम्स 30, और दोनों के नीचे 30 है। जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इनको एक दफ़ा लिख लेते हैं, या आपका एक तरह का एलसीएम का रोल प्ले करते हैं, और जो ऊपर चीज़ें उनको वैसे उतार लेते हैं, जो कि है -6 और +5। और -6 में अगर आप 5 ऐड करें तो प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 6 का, उसके पीछे माइनस है तो माइनस आएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा 30। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम आ चुके हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड थी वही आपके पास क्या आई है, वही आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आई है। तो जब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, इसका मतलब ये होता है कि आपने जो सोल्यूशन निकाला था वो आपकी एग्जैक्ट सोल्यूशन है, वो आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब आप उसको सोल्यूशन सेट के तौर पे लिख सकते हैं। तो अब आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू ब्रैकेट्स, और इसके अंदर जो आपने सोल्यूशन निकाला था, सोल्यूशन क्या निकाला था मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। तो वो हमने निकाला था ये -1/5। तो इसका मतलब है ये आपका बिल्कुल ठीक सोल्यूशन है। तो आपने इसको यहाँ पे लिख लेना -1/5। ओके, तो ये अब हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। क्या इस पहले वाले पार्ट का आंसर बनता है -1/5। तो इस तरीके से आपने चेकिंग अप्लाई करनी है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।